हाँ तो दोस्तों, मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी। आज फ्राइडे के दिन हम शाम में 6 बजे आपके साथ एक प्रोग्राम में जुड़ते हैं, सेक्स प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन। आज का हमारा विषय है पोर्नोग्राफी हमारे जीवन के सेक्स लाइफ के लिए हानिकारक है या लाभप्रद। आइए आज हम जानते हैं। आप सभी से हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को शेयर करते रहें ताकि सारे यंगस्टर्स इस वीडियो को देख करके बहुत सारी सेक्स एजुकेशन को गेन कर पाएँ। आज हमारा विषय है पोर्नोग्राफी आपके जीवन के लिए किस तरह का प्रभाव डालती है। आइए जानते हैं। आज के खूबसूरत इन मौसम में आज हम एक बहुत ही ज़्यादा हॉट विषय पर बात करने वाले हैं, पोर्नोग्राफी। आइए जानते हैं पोर्नोग्राफी क्या है। पोर्नोग्राफी कोई ऐसा मटेरियल जो पर्टिकुलर आँखों से देखने यानी कोई वीडियो देखने या कानों से सुनने या पर्टिकुलर कोई नावल पढ़ने से आपको सेक्सुअल अर्ज को बढ़ाता है, वो पोर्नोग्राफी कंटेंट हो सकता है। जैसे पॉर्न वीडियो या पर्टिकुलर एडल्ट कंटेंट का कोई लिटरेचर होता है या पर्टिकुलर किसी भी तरह का आप एडल्ट वॉइस सुनते हैं, एडल्ट कंटेंट वॉइस सुनते हैं, तो ये सारी चीज़ें पोर्नोग्राफी के अंतर्गत आती हैं। आइए आज हम बात करते हैं कि पोर्नोग्राफी आज हमारे नौजवानों में बहुत ही ज़्यादा एडिक्शन का रूप ले रहा है। यार हमारे बहुत सारे नौजवान इस लत से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। यानी हमारे नौजवानों में ये समस्या बहुत आम हो गई है कि उन्हें पोर्नोग्राफी का एडिक्शन हो रहा है। मैंने यहाँ तक कि देखा है कि हमारे बहुत सारे नौजवान जो ऑफिशियल वर्क करते हैं वो अपने पार्ट टाइम में, अपने ऑफिशियल ब्रेक में भी पोर्नोग्राफी देखते हैं या वो पर्टिकुलर यूरिनल्स में जा करके पोर्नोग्राफी देख करके मास्टरबेशन एडिक्ट हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं और ये एक ऐसा विषय होता है कि इस विषय पर कोई खुलकर बात नहीं करता। आपका जो भी मित्र आपको जानकारी देता है वो साइंटिफिक नहीं होती। इस वजह से हमारे नौजवानों में ये समस्या और भी ज़्यादा घर कर रही है। हमारे बहुत सारे नौजवान ऐसा कहते हैं कि पोर्नोग्राफी देख कर से कोई भी फिजिकल नुकसान नहीं होता, लेकिन आज हम बताने वाले हैं कि आपको पोर्नोग्राफी से किस तरह मेंटल लाइफ हैम्पर्ड होती है, किस तरह आपकी सेक्सुअल लाइफ में भी नुकसान होते हैं। आइए हम बात करते हैं पोर्नोग्राफी यूसेज की। आज हमारे नौजवान, बहुत सारे नौजवान जो पर्टिकुलर रात में, जैसे कि वो खाना खाने के बाद में जब लेटते हैं तो वो देर रात तक पोर्नोग्राफी सर्चिंग करते हैं और देर रात तक वो XXX टाइप वीडियोस देखते हैं, जिसकी वजह से उनमें स्लीप डिसऑर्डर जैसी समस्या देखने को मिल रही है। बहुत सारे नौजवान जो अभी टीनेजर ग्रुप्स के हैं, जो एडल्ट्स हैं, जो यंगस्टर्स टीनेजर ग्रुप्स के हैं, वो पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी में इतना ज़्यादा लीन हो जाते हैं कि बगैर पोर्नोग्राफी देखे उन्हें नींद नहीं आती। इट्स मीन दे आर कॉजिंग द एडिक्शन। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कैसे होता है और क्यों होता है। जब आप किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और वो आपके हर्षोल्लास और आनंद का सबब बनता है, जिसकी वजह से आपके ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर डोपामीन निकलता है और वो डोपामीन आपके अंदर फील गुड हैप्पी हार्मोन होता है और वो आपके अंदर फील गुड कराता है। आप उसकी आदी होते चले जाते हैं, दिन प्रतिदिन आप उसको हैबिट में ले आते हैं और जब तक वो आपकी हैबिट पूरी नहीं होती तब तक आपको नींद नहीं आती। इस तरह से आप पूरी तरह से स्लीप डिसऑर्डर के पेशेंट बनते जाते हैं और साथ साथ में पोर्नोग्राफी एडिक्ट होते जाते हैं। हमारे बहुत सारे नौजवान हमारी क्लिनिक पर आते हैं जिनको इस तरह की समस्या है कि वो अपने एग्जाम टाइम में भी फोकस नहीं कर पाते, वो बहुत ही ज़्यादा नेट सर्फिंग पोर्नोग्राफी के लिए करते हैं, तो अपने कैरियर को भी वो पर्टिकुलर बहुत ही ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनका कैरियर लॉस होता है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं, मिस्टर इरशाद मलिक सर, MS अंसारी सर, मिस्टर गुफरान अली सर, सभी को मैं पर्टिकुलर वेलकम करता हूं। आप सभी से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को शेयर करते रहें ताकि लोग जुड़ते रहें। मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा मोस्टली कि पोर्नोग्राफी हमारी लाइफ के लिए किस तरह से नुकसान करता है। आइए बात करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पोर्नोग्राफी देखने से बहुत ज़्यादा एडिक्शन होने की वजह से आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक्सप्लॉयटेशन लेवल पर पर्टिकुलर ऐसी पोर्नोग्राफी वीडियो मटेरियल देख रहे हैं जिसमें महिला पार्टनर का शोषण दिखाया गया है, वो चीज़ आपके दिमाग में आती है, जिसकी वजह से आपको पर्सनालिटी डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाता है, आपको स्टीवेंसन सिंड्रोम। ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारी चीज़ों को जानें। आपको एंजाइटी होती है, घबराहट होती है, आपको डिप्रेशन होता है, बहुत सारी समस्याएं पैदा होने लगती हैं।
आज हमारे नौजवान ये कहते हैं कि साहब हमने नेट पे पढ़ा है कि पोर्नोग्राफी से किसी प्रकार का कोई फिजिकल नुकसान नहीं है, बट एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज हार्मफुल एज वी नो डैट। अगर हम किसी भी चीज़ के एडिक्ट हो जाते हैं तो हमारी लाइफ पर उसके निगेटिव इम्पैक्ट हमें दिखने लगते हैं। ऐसा हमारी साइंटिफिक वैल्यूएशंस में, रिसर्च में हमने ये जाना है और साथ साथ में इन सारी चीज़ों को हमने प्रोसीड किया है। तो हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि पोर्नोग्राफी का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारे नौजवानों में गलत धारणाएं बनने लगती हैं पोर्नोग्राफी देखने के बाद। जब वो गलत धारणाएं बनने लगती हैं जिसकी वजह से उनको भविष्य में पूरी तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या सेक्सुअल इश्यूज या सेक्सुअल मिथ में वो पड़ जाते हैं और उनको सेक्सुअल डिसऑर्डर शुरू हो जाते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे यहाँ बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनको फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होती लेकिन साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम्स होती है। तो जब आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन में पड़ते हैं तो आपको साइकोसेक्सुअल इश्यूज होना शुरू हो जाता है। जैसे कि हम आपको बताएं कि पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी जब आप देखते हैं उसमें आपको दिखाया जाता है कि मेल पार्टनर हमेशा सेक्स के लिए तैयार रहता है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो नॉर्मल लाइफ में कोई भी मेल 24/7 सेक्स के लिए प्रिपेयर्ड नहीं होता। ऐसे केसेस में कभी ऐसा होता है कि कभी मेल को इरेक्शन आता है, कभी नहीं आता। सपोज कि आप अगर 10 बार सेक्स करते हैं तो आपको 8 बार नॉर्मली इरेक्शन आएगा, 2 बार ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड नहीं है जिससे आपको इरेक्शन ना आए। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की धारणाएं, लेकिन जब आप पोर्नोग्राफी में देखते हैं तो वहाँ पर मेल पूरी तरह से हर वक्त सेक्स कर रहा है या वो बहुत एक्टिव है। अगर आपका फीमेल पार्टनर पोर्नोग्राफी देखता है तो वो कंपैरिजन करता है, पेनिस साइज से कंपैरिजन करता है। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो पोर्नोग्राफी में फेक होते हैं, उनको आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं और आप ऐसा नहीं कर पाते, असफल हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा दुखप्रद हो जाती है। ऐसे केसेस में आपने देखा कि आप 1-1.5 घंटा पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, कोई भी मेल 1-1.5 घंटा वो सेक्स कर रहा है, यानी उसका शीघ्र पतन नहीं हो रहा, यानी उसके अंदर प्रीमेच्योर एजुकेशन नहीं है, और आप 1-1.5 घंटा आप खुद सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसा ही एजुकेशन हो, यानी हम 1 से 1.5 घंटे के बाद हमारा एजुकेशन हो, ILT टाइम, इंट्रा एजुकेटिव लेटेंसी टाइम, जो आपका योनि में लिंग प्रवेश कराने के बाद जो फाल होने का शीघ्र पतन यानी आपका वीर निकलने का टाइम है, वो 1 से 1.5 घंटा पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है, जो एकदम गलत है। हमारे रिसर्च में जो नॉमिनेटेड है, जो रिसर्च में हमारा टाइम जो है मैक्सिमम टाइम 3 to 5 मिनट्स होता है, जबकि वहाँ पर आप 1 घंटा, आधा घंटा और काफ़ी एक्सटेंड टाइम देखते हैं और अपने आप को कंपेयर करते हैं। आपका फीमेल पार्टनर, आपकी वाइफ कंपेयर करती है कि आप बहुत देर तक सेक्स नहीं कर पाती, जिसकी वजह से आपको साइकोसेक्सुअल इश्यूज शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा देखा गया है कि पोर्नोग्राफी में मेल और फीमेल पार्टनर दोनों को एक साथ पर्टिकुलर ऑर्गेज्म होता है, यानी दोनों एक साथ संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन नॉर्मल केसेस में हम अगर आपको बताएं, नॉर्मल लाइफ में इसके बारे में अगर डिस्कस किया जाए तो मेल और फीमेल एक साथ ऑर्गेज्मिक फेज में नहीं जा पाते। कभी मेल ऑर्गेज्मिक फेज में चला जाता है, कभी फीमेल चली जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि फीमेल पूरी तरह से एन ऑर्गेज्मिया यानी उसके अंदर ऑर्गेज्म नहीं आता, इस समस्या से पीड़ित होती है। लेकिन पोर्नोग्राफी की आपका जो एजुकेशन है, जो पोर्नोग्राफी का जो आपका एक मिथ है, वो आपके दिमाग में पोर्नोग्राफी से आपकी पर्सनल लाइफ को कंपेयर कराता है, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे साइकोसेक्सुअल इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि हमारा जितना भी यंगस्टर है, जो टीनेजर ग्रुप के नौजवान हैं, वो पूरी तरह से पोर्नोग्राफी एडिक्शन में फंस रहे हैं। पोर्नोग्राफी एडिक्शन की वजह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिसकी वजह से आप में इस तरह की सेक्सुअल इश्यूज डेवलप होने लगते हैं। अगर हम बात करें तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आप बहुत ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आप में इरेक्शन डिले हो जाता है, इरेक्शन देर में आता, फिर आप ये समझते हैं कि मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो गया है और आप पूरी तरह से अपनी नपुंसकता की समस्या के लिए घबराहट का शिकार हो जाते हैं, फिर आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं और आपके अंदर डिप्रेशन डिसऑर्डर भी आने लगते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक होती हैं। हमारे साथ मिस्टर उज़ैफा सर, सनीश शुक्ला सर सब जुड़ रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूँ कि आप कोशिश करिए कि आप इन सारे एडिक्शंस को छोड़ें। साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा
देर तक पोर्नोग्राफी एडिक्शंस में रहते हैं तो आपके ब्रेन से निकलने वाला डोपामीन काफ़ी हद तक कम होने लगता है, जिसकी वजह से आपको फील गुड नहीं होता, आप एक्साइटेशन फेज में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से आपका एजुकेशन नहीं होता और आपकी लाइफ में वो सेक्स का उत्साह नहीं रह जाता जो आपका पहले था। तो इस तरह की समस्याएं हमारे नौजवान को देखने को मिलती हैं। साथ साथ में जब आप ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखते हैं, इफ़ यू आर टीनेजर, इफ़ यू आर नॉट अनमैरिड गाय, फिर आपके अंदर मास्टरबेशन एडिक्शन पैदा होता है कि आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, उसके बाद में आप मास्टरबेट करते हैं, मास्टरबेट करने के बाद में फिर आपके अंदर एक बार मास्टरबेशन गिल्ट पैदा होता है। हमारी क्लिनिक पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर हमारी मास्टरबेशन की वजह से हमारे लिंग की नसें सूख गई हैं, हमारा लिंग छोटा हो गया है, हमारे लिंग में इरेक्शन नहीं आ रहा, हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो गई है। इस तरह की समस्याएं वो सोचने लगते हैं और फिर आपके अंदर साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन से दूर रहें, क्योंकि पोर्नोग्राफी आपकी लाइफ के लिए सुटेबल नहीं है। अगर आप टीनेजर हैं तो आप अपने लाइफ में गोल फॉलो अप करें, आप पूरी तरह से कोशिश करें कि आप अपनी लाइफ में गेम्स को फॉलो करें, आप अपने करियर को प्रेफर कर सकते हैं। और साथ साथ में ये चीज़ें एडिक्शन जब कॉज करती हैं तो आपको स्लीप डिसऑर्डर बहुत कॉमन है। आज मेट्रो सिटीज़ में हमारे नौजवान रात के 2 से 3 बजे तक जागते हैं, जिसकी वजह से उनकी स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही हैं। हमारे बहुत सारे नौजवानों में डायबिटीज़ आ रही है, हाइपरटेंशन आ रहा है, नींद न आने की, इंसोम्निया जैसी बीमारी डेवलप हो रही हैं। तो आज हमें ये डिसाइड करना है कि हम कितने ज़्यादा एडिक्टिव हैं। अगर हमने बहुत सारे रिसर्च में ये पाया कि अगर आप पूरे सप्ताह में 1 घंटे से भी ज़्यादा अगर पोर्नोग्राफी, XXX वीडियोस या इस तरह के पोर्नोग्राफी मटेरियल्स देखते हैं तो आपको पोर्नोग्राफी एडिक्शन के अंतर्गत रखा जाता है। आप कोशिश करें कि इस एडिक्शन को छोड़ें, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर के साथ बेहद सुखद जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, अपने वैवाहिक जीवन को आनंदमयी बनाना चाहते हैं, तो आपको इस एडिक्शन से छोड़ना होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारे नौजवान ऐसे आते हैं जिनको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में अपनी वाइफ के साथ, अपनी पार्टनर के साथ कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगता, वो पोर्न देखने में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, यानी आपका रिलेशनशिप ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है। जब आपका पार्टनर, आपकी पत्नी ये देखती है कि आप उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, आप पोर्नोग्राफी में इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसी कंडीशंस में आपको पूरी तरह से आपकी वाइफ के बीच में कलह स्टार्ट होता है, आपके वाइफ के बीच में रिलेशन डिसऑर्डर्स, रिलेशंस ब्रेकडाउन स्टार्ट होते हैं। बहुत सारे केसेस में डाइवोर्स भी देखने को मिला है। साथ साथ में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि फीमेल्स पोर्नोग्राफी नहीं देखते, फीमेल पार्टनर भी पोर्नोग्राफी एडिक्ट होते हैं। अगर वो पोर्नोग्राफी से अपने मेल का कंपैरिजन करते हैं तो मेल में बहुत सारे साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पोर्नोग्राफिक मटेरियल्स में जो भी मेल पार्टनर लिए जाते हैं उनके पेनिस साइज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, आप कह सकते हैं कि वो साइज एक्स्ट्रा लार्ज होते हैं। और पूरी तरह से जब आपका फीमेल पार्टनर ऐसे मेल पार्टनर के परफॉर्मेंस को देखता है, वो साइज का कंपैरिजन करता है, आपके साइज को छोटा पाता है, तो वो आपसे कहता है कि आपका साइज अनडेवलप्ड है, आप सेक्स नहीं कर सकते, आप पर्टिकुलर देर तक सेक्स नहीं करते। इस सारी समस्याओं की वजह से मेल में डिप्रेशन स्टार्ट होता है। बहुत सारी फीमेल्स में ऐसी पर्टिकुलर वीडियो को देखने के बाद उसी तरह का सेक्स लाइफ जीने का, उसी तरह सेक्स लाइफ पाने की इच्छा जागृत होती है, और जो अपने हस्बैंड, अपने मेल पार्टनर से वैसी डिज़ायर का पूरा ना हो पाने की वजह से उनके अंदर रिलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट होता है, झगड़े स्टार्ट होते हैं और उनका वैवाहिक जीवन नष्ट होता है। तो मैं आप सभी से ये बताना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह का पोर्नोग्राफिक मटेरियल देख रहे हैं तो आपकी लाइफ के लिए बेहद नुकसान है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो अपने फीमेल पार्टनर, अपने जीएफ के साथ में बात करते हैं, फिर पोर्नोग्राफी देखते हैं, फिर मास्टरबेट करते हैं, फिर अप्राकृतिक सेक्स को वो अपनी लाइफ में बढ़ावा देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना भविष्य में करना पड़ सकता है। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि पोर्नोग्राफी, बीएफ और जीएफ आपकी लाइफ के लिए बेहद नुकसानदेह हैं। आप कोशिश करें
कि अपनी लाइफ को नेचुरली एंजॉय करने की। अगर आप यंग हैं, आप पूरी तरह से एक्सरसाइज को बढ़ावा दें, आप जिम को बढ़ावा दें, आप अपनी बॉडी बिल्डिंग को बढ़ावा दें, आप बहुत सारे गेम्स को अप्लाई कर सकते हैं, अपने लाइफ में गोल सेट कर सकते हैं, अपने करियर को बनाने को फोकस कर सकते हैं। अगर आप इसके एडिक्शन में पड़ गए हैं तो आप निराश ना हो। आइए बात करते हैं कि किस तरह से हम पोर्नोग्राफी से बच सकते हैं, पोर्नोग्राफी से दूर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि मैं डॉक्टर एम एस सिद्दीकी, सेक्सोलॉजिस्ट, मैं ISSM इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर सेक्सुअल मेडिसिन नीदरलैंड का रिसर्च मेंबर हूं, जहां पर हमारे रिसर्च में ये पाया गया कि अगर पोर्नोग्राफी आपके फिजिकल प्रॉब्लम को नहीं क्रिएट करती, सपोज कि आपके दिन में कोई इश्यूज नहीं आता, बट आपके मेंटल लेवल पर, आपके सेक्सुअल डिजायर लेवल पर पोर्नोग्राफी निगेटिव इंपैक्ट डालती है और वो आपके लाइफ के लिए, आने वाले भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि पोर्नोग्राफी का एडिक्शन आपके आने वाले वैवाहिक जीवन की नींव को कमजोर कर रहा है और आप इसके एडिक्ट होकर मास्टरबेशन गिल्ट में फंस रहे हैं। आप अपने आप को ये महसूस करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा मास्टरबेट किया, मास्टरबेशन की वजह से मैंने अपना सीमेन लॉस कर दिया, मुझे भविष्य में बच्चे नहीं हो सकते। ऐसे साइकोसेक्सुअल डिसऑर्डर्स हमारे बहुत सारे नौजवानों में डेवलप हो रहे हैं। बहुत सारे नौजवान ये कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा पोर्नोग्राफी देखी, फिर हमने मास्टरबेट किया, फिर हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या हो गई, मैं शादी के लायक नहीं रहा, या बहुत सारे हमारे नौजवानों में सुहागरात सिंड्रोम जैसी समस्या देखने को मिल रही है कि उन्हें डर रहता है कि हम सुहाग रात में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की समस्याएं उनके साथ में जुड़ रही हैं और वो पूरी तरह से साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम का शिकार होते जा रहे हैं। आज हमारे नौजवान जब इस तरह के एंजाइटी, डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो वो मनोचिकित्सक को दिखाते हैं, जहां पर मनोचिकित्सक आपकी एंजाइटी और डिप्रेशन का इलाज करता है। अगर वो आपको SSRI, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर जैसी दवाएं चलाता है, वो भी आपके सेक्स लाइफ को बहुत नुकसान करती हैं। यानी आप अपने मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए जो इलाज करा रहे हैं वो भी आपके सेक्स लाइफ को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो आपके द्वारा बनाई गई समस्या आपको दोहरी तरह से नुकसान पहुंचा रही है। एक तो आप साइकोसेक्सुअली तौर पर बीमार पड़ रहे हैं, फिर उसके इलाज से आपको नुकसान हो रहा है। तो आइए हम कोशिश करें कि हम अपनी लाइफ में पोर्नोग्राफी एडिक्शंस को अपने लाइफ से दूर करें। ये बहुत आसान है। पहला पॉइंट हमें ये सोचना है कि इस बात को एक्सेप्ट करना है कि जो हमारी पोर्नोग्राफी एडिक्शन है वो हमारे लिए हार्मफुल है। जब हम अपने दिमाग से इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है, क्या चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है, तो हम उससे दूर होने की कोशिश करते हैं। जब हमने कोरोना महामारी में जाना कि ये बीमारी बहुत भयावह है, ये हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है एवं मृत्यु तक ले जाती है, तो हमने मास्क लगाना शुरू किया, हमने सोशल डिस्टेंसिंग शुरू की, इवन अपने महीना भर तक अपने घरों में पैक रहे, यानी अपने आप को बेहतर बचाए रखने के लिए हमने ऐसे कदम उठाए। तो आज हम इस बात को एक्सेप्ट करें कि पोर्नोग्राफी इज वेरी हार्मफुल फॉर योर पर्सनल सेक्स लाइफ, तो इसको एक्सेप्ट करें। जब हम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम उससे दूर जाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम रात में 9 बजे 10 बजे खाना खाने के बाद, अपने ऑफिशियल वर्क करने के बाद, हमारा एक टाइम फिक्स होता है कि हम 11 बजे से एडल्ट कंटेंट सर्च करते हैं, XXX वीडियो सर्च करते हैं, पोर्नोग्राफी मटेरियल देखते हैं या सुनते हैं, या कोई भी एडल्ट लिटरेचर हम पढ़ते हैं, और पर्टिकुलर वो टाइम हमने अपना सेट कर रखा है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने भाइयों के साथ रूम में रहें, आप थोड़ा सा अपने पार्टनर के साथ, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पार्टनर पे ज़्यादा ध्यान दें। आप उस टाइम पे छत पे जा सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, साथ साथ में आप मेंटल रिलैक्सेशन एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप ऐसी कंडीशंस में कोशिश करें कि आप अपने आप को कट ऑफ करें। यानी अगर आप पर्टिकुलर रोज पोर्नोग्राफी देखने के एडिक्ट हो गए हैं तो आप अपने हफ्ते में 2 दिन फॉलोअप करें कि हफ्ते में मैं सोमवार और शनिवार यानी मंडे सैटरडे में देखूंगा। उसके बाद में बीच के डेज को हमने एब्सेंट कर दिया, फिर हमने मंडे हटा दिया, फिर हमने सैटरडे को फॉलो किया, फिर हमने अब कोशिश किया कि हम जहाँ पर 1
घंटा देखते थे, फिर हम आधा घंटा देखेंगे, फिर आधे घंटे से हमने 15 मिनट किया। इस तरह से धीरे धीरे उस कंटेंट को नुकसान, जब हम पर्टिकुलर ये एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है, तो हम काफ़ी तौर से इस चीज़ से दूर हो पाएंगे। हमारे बहुत सारे नौजवान धात सिंड्रोम से पीड़ित हैं। वो जब भी पोर्नोग्राफी देखते हैं, उनके लिंग से कुछ चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिसे उन्हें घबराहट होती है कि मुझे धात की समस्या हो गई है, मेरा वीर निकल रहा है, मेरा वीर खत्म हो जाएगा, मेरी हड्डियां गल जाएंगी, और वो मानसिक रूप से परेशान होने लगते हैं। कभी कभी बहुत सारे नौजवानों में पोर्नोग्राफी देखते समय शीघ्र पतन हो जाता है। वो घबरा जाते हैं कि इस तरह का मुझे प्रीमेच्योर एजुकेशन होने लगा, शीघ्र पतन होने लगा, अब मैं अपनी महिला पार्टनर को शादी के बाद संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। इस वजह से उनके अंदर मैरिज फोबिया आ जाता है और वो शादी करने से कतराने लगते हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि आइए इस एडिक्शन को हम दूर करें। हम जितना ज़्यादा पोर्नोग्राफी एडिक्शन से दूर रहेंगे, उतना ज़्यादा अपने सेक्स जीवन में बेहतर एंजॉय कर पाएंगे, अपने महिला पार्टनर के साथ नेचुरली सेक्स लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारे बहुत सारे हमने केसेस ऐसे देखे हैं, कभी कभी किसी पोर्नोग्राफी मटेरियल या वीडियोस में पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को भी अप्लाई किया जाता है, जहां पर मानिया होता है, मेल पार्टनर अपनी फीमेल को तकलीफ देता है, उसकी बॉडी पर कट के निशान लगाता है। स्टीवेंसन सिंड्रोम में वो ब्लेड से फीमेल पार्टनर को काटता है, तब उसे एंजॉयमेंट आता है। इस तरह से हमारे मेल यंग गाइज में पूरी तरह से ये देखने को मिला है कि उनके अंदर इस तरह के मेंटल डिसऑर्डर शुरू होते हैं। आई हैव सीन मेनी ऑफ द गायज कि उन्होंने पोर्नोग्राफी को अपनी लाइफ में फॉलो करने की कोशिश की। उन्होंने अपने फीमेल पार्टनर के वेजाइना में बिस्लेरी की बोतल इंसर्ट कर दी, जिसकी वजह से फीमेल्स में बहुत सारे इन्फेक्शंस हुए, उनके रिलेशन प्रॉब्लम स्टार्ट हुए और बहुत सारी प्रॉब्लम उनके साथ हुई। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में देखते हैं, अगर आप उसको पॉजिटिवली लेते हैं तो आप अपनी लाइफ में उसको इम्पैक्ट करते हैं, लाइफ में उतारते हैं। तो ऐसे किसी भी निगेटिव कंटेंट को देखकर अपनी पर्सनालिटी को डिस्टर्ब ना करें। अपनी लाइफ को बेहतर बनाए रखने के लिए आप मेडिटेशन करें, आप योगा करें, आप मॉर्निंग या इवनिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथ साथ में आप हार्टफुलनेस करें। हार्टफुलनेस में आपके ब्रेन को ये एक्सेप्ट कराना है कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन आपकी लाइफ को नुकसान पहुंचा रहा है। इस वाक्य को आप बार बार दोहरा करके अपने दिमाग में पूरी तरह से दिमाग से फील कर सकते हैं। जब ऐसा आप फील करेंगे तो आप इस एडिक्शन से दूर हो पाएंगे। तो आज हमने इस विषय पे जाना कि पर्टिकुलर पोर्नोग्राफी हमारी लाइफ के लिए बेहद नुकसानदेह है। तो आइए इस एडिक्शन को दूर करें। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी, निशा हेल्थ केयर आपको सेक्स प्लेटफॉर्म यानी सेक्सुअल एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल करा रहा है, जिससे आप अपनी सेक्स लाइफ को और नरिश कर सकते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और भविष्य में आप यंग लाइफ से जीरियाट्रिक लाइफ यानी बुढ़ापे तक अपनी सेक्स लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए फ्राइडे के दिन सेक्स प्रॉब्लम वन सॉल्यूशन या हमारे पर्टिकुलर डॉक्टर MS सिद्दीकी फेसबुक पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो भी साइंटिफिक आप नॉलेज लेना चाहते हैं, आप हमारे नंबर 9839467283 पर आप मैसेजेस कर सकते हैं। आप हमारे क्लिनिक निशा हेल्थ केयर पर विजिट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को पूरी तरह से पूछ करके हल करा सकते हैं। साथ साथ में सेक्स एजुकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर MS सिद्दीकी बाराबंकी पे सर्च करके हमारी बहुत सारी सेक्स एजुकेशन वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के कंटेंट में हमने ये जाना कि पोर्नोग्राफी इज नॉट boon, it's a curse, it is very harmful for our life, so we want to quit and we want to stop and we want to just expel out from our life and don't be addict with the pornography. So आज के हमारे क्वेश्चन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट होता है। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आपके सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज हमारा पोर्नोग्राफी एक हमारे मिस्टर जैस सर क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या पोर्नोग्राफी देखने की वजह से ही मास्टरबेशन का एडिक्शन होता है। सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो पोर्नोग्राफी देखने की वजह से आपके ब्रेन में डोपामीन सीक्रेट होता है, आपकी सेक्स
साइकिल स्टार्ट हो जाती है, आपके अंदर डिजायर आती है, आपके अंदर इरेक्शन आता है, आपके अंदर एक्साइटमेंट आता है। जब आपका पेनाइल इरेक्शन हो जाता है तो पेनाइल इरेक्शन और आप अनमैरिड हैं, आपके साथ कोई फीमेल पार्टनर नहीं है, तो आप अपने इरेक्शन को डिसोल्यूशन करने के लिए आप मास्टरबेट करते हैं। और यही प्रक्रिया जब आप रोज दोहराने लगते हैं आपको आनंद आने लगता है, क्योंकि आपके एजुकेशन के बाद आपको आनंद आता है, क्योंकि आपके ब्रेन से सीरोटोनिन निकलता है, वो आपको फील गुड का एहसास कराता है। तो आप पहले पॉर्न देखते हैं, फिर आप मास्टरबेट करते हैं और फिर आप एजुकेट करते हैं। तो यानी ये पॉर्न देखने के हैबिट ने आपको मास्टरबेशन का एडिक्शन बना दिया। पहले आप पॉर्न के एडिक्ट होते हैं, उसके बाद में आप मास्टरबेशन के एडिक्ट हो जाते हैं, फिर आपका सीमेन लॉस की इस तरह की टेंडेंसी आपके दिमाग में आती है कि हमारा सीमेन लॉस हो रहा है, फिर साइकोसेक्सुअल प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। जब भी आप पॉर्न देखते हैं आपको प्रीकम निकल आता है, आप सोचते हैं कि मुझे धात की समस्या हो गई है। तो इस तरह की समस्याएं हमारे नौजवान को बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो आप कोशिश करें कि आप इस एडिक्शन को दूर करने की कोशिश करें। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको इस तरह की समस्याएं हैं तो आप सिंघाड़े का आटे का इस्तेमाल करें, 2 से 4 अंजीर खाएं, आप खजूर खाएं, आप उड़द की दाल का इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें आपके सेक्स लाइफ को बेहतर करती हैं। साथ साथ में आप डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल करें। आपका डार्क चॉकलेट आपका फेंडोलामीन, आपका फील गुड हार्मोन्स निकालता है, जिससे आप काफ़ी हद तक इस समस्याओं से निपट पाएंगे। तो आज ये चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। हमारे एक दर्शक ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है। सर मैं आपको बताऊं कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक तरह की समस्या है जिसमें आपकी पर्सनालिटी के साथ निगेटिविटी आती है। यानी सपोज कि आप अगर एग्रेसिव पर्सनालिटी के हो जाते हैं तो आप अपनी महिला पार्टनर के साथ, आप अपनी पत्नी के साथ सेक्स के दौरान अगर आप पर्टिकुलर उसको तकलीफ देते हैं, आपकी पर्सनालिटी डिस्टर्ब होती है, तो आपको उसको पेन देने में आनंद आने लगता है। बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हमने देखे हैं जहां पर स्टीवेंसन सिंड्रोम भी पाया गया, जहां पर मेल फीमेल को मारता है, उसके बाल नोचता है, या पर्टिकुलर उसको किसी भी ऑब्जेक्ट से उसको चोट पहुंचाता है, उसको दांत काट के ब्लड निकालता है, या उसकी पर्टिकुलर प्राइवेट पार्ट पर पर्टिकुलर हिट करता है। ऐसी कंडीशन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की तरफ ले जाती है। जो मेंटल डिसऑर्डर है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि संभोग का मतलब होता है बराबर का आनंद। अगर आप अपने महिला पार्टनर को तकलीफ दे रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, तो आपके साथ सेक्सुअल एंजॉयमेंट नहीं कर पाता और आपके साथ में जो ब्रेकडाउन होता है पर्टिकुलर, आपके साथ में ब्रेकडाउन पर्टिकुलर रिलेशन ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि इस तरह की समस्याएं अगर आपको हैं तो आप कोशिश करें कि आप हमारी क्लिनिक पर आके मिल सकते हैं। आप इन सारी समस्याओं को बिफोर मैरिज ही सॉल्व करा लें, आप पोर्नोग्राफी एडिक्शंस में ना पड़े। ओके सर, ये चीज़ बेहद ज़रूरी है। सर एक क्वेश्चन हमारे दर्शक पूछ रहे हैं कि पोर्नोग्राफी एडिक्शन को हम किस तरह आंक सकते हैं। सर मैंने आपको बताया कि अगर आप हफ्ता भर में 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो देख रहे हैं तो आप पोर्नोग्राफी एडिक्शन के शिकार हैं। यानी आप बार बार कंटेंट देखते हैं, भले आप थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, लेकिन अगर आप रोज़ देखते हैं और हफ्ते भर में 1 घंटे से ज़्यादा आप इस तरह के कंटेंट को वॉच कर रहे हैं या रीड कर रहे हैं या आप ऑडियो क्लिप पे सुन रहे हैं, तो ये कंटेंट आपके लिए बेहद नुकसानदेह होते हैं। कभी कभी ऑडियो पोर्नोग्राफी भी हमने देखी है जहां पर हमारे नौजवान ये कहते हैं कि सर जब फीमेल क्राई करती है या दर्द में पीड़ित होती है तो हमें अच्छा लगता है। ये सारी समस्याएं आपको आगे चल के पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार बनाती हैं। सेक्स आपको अपने पार्टनर को आनंद देने का एक मौका है, ना कि उसे तकलीफ देना, ना कि उसे क्षति पहुंचाना या नुकसान देना। तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी हैं। और साथ साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि अगर आप पोर्नोग्राफी के एडिक्ट हो जाते हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा सेक्स अर्ज के लिए सोचने लगते हैं। इसके लिए अगर आपका पार्टनर नहीं है तो आप पेड सेक्स वर्कर्स के पास जाते हैं, जिसे आप प्रोस्टिट्यूशन कहते हैं या वैश्यावृत्ति कहते हैं। ऐसी कंडीशंस में आपको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होने का इन्फेक्शन रहता है। हमारे बहुत सारे नौजवान इस तरह की हैबिट्स पाल रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव होकर पोर्नोग्राफी देखते हैं, फिर वो अपनी डिज़ायर को शांत करने के लिए प्रोस्टिट्यूट के पास जाते हैं, जहां पर उनको HIV, सिफिलिस, गोनोरिया, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C जैसी सेक्स से फैलने वाली भयंकर
देखकर बीमारियां हो रही हैं। हमारे बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो हमारी क्लिनिक पर आ रहे हैं, उनको इस तरह की बीमारी हो रही है और वो ये बताते हैं कि सर पॉर्न देखकर मैं अपने आप के डिजायर को रोक नहीं पाता, इसलिए मैं पेड सेक्स वर्कर के पास जाता हूं और वहां पर मुझे इतना एक्साइटेटरी फेज होता है कि मैं कंडोम यूज नहीं किया मैंने, जिसकी वजह से मुझे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन हुआ और मुझे जिसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या हुई कि मुझे HIV हुआ, कुछ लोगों को हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B, गोनोरिया, सिफिलिस जैसी भयावह बीमारी का सामना करना पड़ा। और ये बीमारी ऐसी है, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपके जीवन भर ठीक नहीं होती, वो बीमारियां आपके पार्टनर तक जाती हैं, आपके होने वाले बच्चों तक स्प्रेड होती हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप एडिक्शन पालकर बीमारियों को न्योता दे रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि साहब आप हमारी बीमारी को ठीक कर दें। मैं सभी नौजवानों से ये आग्रह करता हूं कि आप कोशिश करें कि आप इन सारी चीजों को दूर रखें, अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं। हमारे जो भी नौजवान इन वीडियोस को देख रहे हैं वो हमारे समाज के स्वास्थ्य सलाहकार हैं, वो हमारे समाज को बेहतर बना सकते हैं। हमने एक सपना देखा है, हेल्दी यूथ हेल्दी इंडिया। जब हमारे भारत का युवा हेल्दी रहेगा तो हमारा भारत अग्रणी देश बनेगा, ऐसा मैंने सपना देखा है। आप हमारे सारे नौजवान साथी एक स्वास्थ्य सलाहकार हैं, आप अपने ग्रुप्स पर मुझे ऐड कर सकते हैं, आप अपने गांव में हमें प्रोग्राम के लिए बुला सकते हैं, आप अपने फेसबुक पर हमें लाइव बुला सकते हैं, आप अपने ग्रुप पर हमारी वीडियोस कंटेंट ले सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने युवाओं के जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए समाज के काम आ सकूं। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आपकी सेवाओं में तत्पर। फ्राइडे के दिन शाम में 6 बजे हमारे साथ फेसबुक पर लाइव जुड़ना ना भूलें। सेक्स एजुकेशन बेहद जरूरी है। आज हमने बहुत सारा स्टडी मटेरियल अपने प्रोफेसर से अपने कॉलेजेस में सीखा है, हमारे पेरेंट्स ने हमें बेसिक एजुकेशंस दी है, हमारे लाइफ को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने हमें गाइड किया है। पर हमारा कोई भी ऐसा साथी, हमारा पेरेंट्स, हमारा टीचर, हमारा ऐसा कोई भी कलीग नहीं होता है जो सेक्स एजुकेशन को साइंटिफिक तौर पर हमें समझा सके। आज हमें आवश्यकता है कि हम सेक्स एजुकेशन को साइंटिफिक तौर पर जानें, उसे अपनी लाइफ पर अप्लाई करें, बीमारियों से बचें और स्वास्थ्य सलाहकार बन करके हम अपने समाज के वो तारे बने जो जगमगाते रहें और अपने नौजवानों की जीवन को जगमगाता कर जाएं। मैं डॉक्टर MS सिद्दीकी आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब है, धन्यवाद। नेक्स्ट फ्राइडे के दिन नए विषय के साथ, नए जोश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपने क्वेश्चंस को याद रखें और क्वेश्चंस को पूछना ना भूलें। हमारे साथ यूट्यूब पर जोड़ना ना भूलें। हमारे साथ हमारी वेबसाइट drmssiddiqui.com पर भी आप सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू ऑल।